Gen aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. And आज का जो टॉपिक है दैट इज रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 12 और नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। तो चलिए जानेंगे इनके बारे में कि क्या खास बात है इनकी। So yes, Union Cabinet approved the developmental of 12 industrial smart cities जो 10 अलग states के थ्रू और एस्टिमेटेड जिनकी टोटल कॉस्ट है वो हमें मिलेंगे अराउंड 28,602 करोड़ रुपीस। और प्रोजेक्ट जो है उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके पास इन्वेस्टमेंट आएगी अराउंड 1.52 लाख करोड़ की और जिससे जनरेट होगा 9.39 लाख डायरेक्ट जॉब्स, अराउंड 10 लाख जॉब्स एंड साथ ही में 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स। तो ये आंकड़े सुनने के बाद ही हमें लगता है कि काफी अच्छा एक स्टेप। 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स इससे आ रही हैं। देन टोटल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बाकी तो जो ऑफ कोर्स जो ये बिजनेस को या अट्रैक्ट करेगा दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट येस नो डाउट दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट स्टार्टेड जो कैबिनेट ने अप्रूव किया इस टाइम पर। अब ये जो हमारी सिटीज है ये निकलेंगी 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के अक्रॉस इसको अप्लाई किया जा रहा है। तो कौन से 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है वो जानना जरूरी है। अमृतसर कोलकाता, दिल्ली मुंबई, विजाग चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद नागपुर एंड चेन्नई बेंगलुरु। सो ये 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है जिसके अराउंड इन पर्टिकुलर सिटीज को जो है बिल्ड किया जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से एरियाज है जहां पे इन्हें लोकेट किया जा रहा है इंडस्ट्रियल एरियाज में। तो सबसे पहले उत्तराखंड में खुरपिया के अंदर, पंजाब के अंदर राजपुरा पटियाला के अराउंड, महाराष्ट्र में दिघी के अराउंड, केरला में पलक्कड़, देन प्रयागराज या सॉरी यूपी में आगरा और प्रयागराज में, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद एंड आंध्र प्रदेश में उरवक्कल एंड कपार्थी में एंड राजस्थान में इट्स इन जोधपुर पाली। सो दीज आर द एरिया जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पे इन सिटीज को लोकेट किया जाएगा। डन। इसी के साथ कैबिनेट ने 3 नए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनकी टोटल कॉस्ट जो टोटल लेंथ है 296 किलोमीटर, ये भी अप्रूव किए हैं। साथ ही में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट इनकी रखी है दैट इज 6,456 करोड़। और नो डाउट रेल कनेक्टिविटी को ही एनहेंस करेगा, ये आप जानते हैं। रीजनल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इसमें मेंशन किया गया था जो का उड़ीसा का नौपाड़ा और झारखंड का ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए अगर एक बात आप जानते हैं कि जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है या कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाता है तो काफी सारी चीजें उससे बिजनेस पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंप्रूव होती है। फॉर एग्जांपल पहली बात कि जो भी चीजें आप आगे भेजनी है या जो नॉर्मली एक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में वो उस चीज में काफी फायदा है। कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज और भी ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे। डन की आप चीजें पहले हो सकता है आप 10 जगह चीजें भेज रहे हैं, अब आप 22 जगह भेज सकते हैं, 50 जगह भेज सकते हैं। सो ये एक बेस लेवल पे भी आपका जो है अपलिफ्टमेंट इसमें देखा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अश्विनी वैष्णव जी ने इसमें स्टेटमेंट क्या दी थी। सो उन्होंने एक तो पहले बात वही जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा 10 लाख डायरेक्ट और 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब। लेकिन एक सबसे मेन पॉइंट जो उन्होंने इसमें कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं वो इस टाइम पे भारत की तरफ को शिफ्ट कर रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सो दीज आर ऑल द सेक्टर्स विच आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द इंडिया। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे इस तरह की सिटीज को डेवलप करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए साबित हो सकता है। दूसरी बात ये जो फैसिलिटीज होंगी या जो ये इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे हमें आएंगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज ये एमएसएमईज और लार्ज एंकर इंडस्ट्रीज है ये सबके लिए ही ये अवेलेबल कराई जाएंगे। जो हमारा एम्बिशियस गोल है कि $2 ट्रिलियन हमें एक्सपोर्ट्स में चाहिए 2030 तक, तो ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये साबित होगा। देन साथ ही में ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज का हम डेवलपमेंट देख रहे हैं ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज होगी जो पर्टिकुलरली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करेगी। अब इसके अंदर क्या होगा, प्लग एंड प्ले वर्क टू वर्क कंसेप्ट। तो देखिए इससे क्या है बेसिकली, देखिए कोई भी अगर मान लीजिए इंटरनेशनल कंपनी या जो भी मैन्युफैक्चरर है वो भारत में काम करना चाहता है, डन। अब वो आएगा तो अगर उसको आप पर्टिकुलरली सारी चीजें रेडी करके रखेंगे जो भी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सब कुछ, सो इट इज मोर इजी टू गो एंड वर्क देयर रादर देन टू डेवलपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैप, डन। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए यस ये जो पर्टिकुलर स्मार्ट सिटीज का बेल्ट है एंड कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, ये उनको बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्ट करेगा। साथ ही में ये जो हमारा एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है उसके साथ भी इसे अलाइन किया जा रहा है जिसका मेन एम क्या है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। एंड यहां पर भी हम क्या करें, कनेक्टिविटी को ही एनहांस कर रहे हैं। ये जो इंडस्ट्रियल हब्स है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ सेंटर्स की तरह काम करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देंगे पूरे रीजन को, डन। ग्लोबल वैल्यू जो वैल्यू चेन्स है उनको हम उसमें इंडिया को एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर वो बनना वो दिखाएंगे, डन।
जो लैंड पार्सल्स है उनको, जैसे आपने घर देखा होगा कि रेडी टू मूव वैसे रहेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी लैंड पार्सल्स को रेडी कर दिया जाएगा, इमीडिएटली अलॉट कर दिया जाएंगे, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन जैसे कि हम बोलते हैं ना, घर इज रेडी टू मूव, देन सिमिलरली वैसे होगा, अलॉट कर दिया जाएगा, जो बेसिक जिस हिसाब से उनका बिजनेस होगा, दे जस्ट हैव टू सेट अप दैट मशीनरीज एंड ऑल। देन एंड दिस इज समथिंग विच जो ज्यादा अलाइन करता है आत्मनिर्भर भारत के लिए, सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, कि हमें किस तरह से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें एनहांस करना है, इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। सी वी आर सीइंग वन ड्रीम कि हम विकसित भारत तक पहुंचे। देन अब विकसित भारत तक पहुंचने के लिए हमें इन सब चीजों में काम करना पड़ेगा, बिकॉज यस वी आर लिविंग इन द ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो हमें एक इंटरेक्शन, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो यस, दीज पर्टिकुलर स्मार्ट सिटीज, आज जो हम इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं, नो डाउट इन फ्यूचर में दैट विल बी अ ग्रेट बूम फॉर द भारत का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, कोलाबरेशन कह लीजिए, किसी भी सेक्टर में, यस दैट विल बी अ ग्रेट बूम। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज, हर महीने आपके बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडी सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% ऑफ इन दैट अकाउंट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।